हेलो स्टूडेंट, आज हम ओसाजोन फॉर्मेशन की रिएक्शन को स्टडी करेंगे कि ओसाजोन किस टाइप से फॉर्म होगा। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर आपका ग्लूकोज को हम फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे ये जो एल्डिहाइड का पार्ट होता है ये हमारा रिप्लेस हो जाता है किससे, फिनाइल हाइड्रोजन से, और यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल निकल जाता है। वो किस केस में हमने बात की थी, वो हमने बात की थी अगर हमारे पास फिनाइल हाइड्रोजन की कई मोल अगर 1 मोल है, अगर हम इसको किस में यूज़ करते हैं, एक्सेस में अगर हम यूज़ करते हैं, अगर हमारे पास जो फिनाइल हाइड्रोजोन है ये कैसा है, एक्सेस में है, तो एक्सेस में होने पे हमारे पास वहाँ पे ओसाजोन की फॉर्मेशन हो जाती है जिसे हम क्या बोलेंगे, ग्लूको ओसाजोन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो आपका ये एल्डिहाइडिक पार्ट है और जो आपका सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंड वाला कार्बन और आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये दोनों क्या हो जाते हैं, हमारे रिप्लेस हो जाते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन यूनिट क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है। तो किस टाइप से ये प्रोसेस हो रही है इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, उससे हमारे पास और क्लैरिफिकेशन आएगी कि आपका ये रिएक्शन किस टाइप से हुई। तो इसका फर्स्ट जो मैकेनिज्म है उसका नाम होता है हमारा फिशर मैकेनिज्म। इसका फर्स्ट मैकेनिज्म है फिशर मैकेनिज्म। फिशर मैकेनिज्म में क्या होता है कि हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड की आपका एक ग्लूकोज की यूनिट है CHOH के 4 CH2OH। ठीक है, इसमें फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक हमारे पास कितने मोल लेने हैं, हमें 3 मोल। तो फर्स्ट मोल हम जब ऐड करेंगे C6H5NH2, फर्स्ट जब हम फिनाइल हाइड्रोजन इसके अंदर डालेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये हमारा यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, -H2O यहाँ से निकल जाएगा और ये यूनिट हमारी किससे कंबाइन हो जाएगी, इस यूनिट से कंबाइन हो जाएगी, CH डबल बॉन्ड NH C6H5। इस टाइप से कंबाइन हो गई। नीचे की जो यूनिट है वो एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, ये वाली यूनिट हमारी एज इट इज़ रहेगी। ये हमारा फर्स्ट एडिशन हो गया किसका, फिनाइल हाइड्रोजन। कितने मोल है हमारे यहाँ पर, इसके 3 मोल। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड मोल की एडिशन करवाएंगे। तो जब हमारा यहाँ पे सेकंड मोल डालेंगे C6H5NH2 का, जब हम सेकंड मोल डालेंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारे पास जो इसका आपका सेकेंडरी कार्बन है, ठीक है, यहाँ हम इसको अलग कर लेते हैं, ये इसको 3 करके यहाँ अलग से यूनिट हम शो कर देते हैं CHOH की। अब जो हमारे पास ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन पे अटैक होगा किसका, हमारे फिनाइल हाइड्रोजन का। क्या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, यहाँ हमारा मिलेगा क्या, CH डबल बॉन्ड NH C6H5। ये वाली फर्स्ट पहले से कनेक्ट हो चुका है। अब जो सेकंड कार्बन था हमारा C, इससे हमारा कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, जो आपका ये HOH है, यहाँ से हमारे पास H2O निकल जाएगा एक, ये NH2, ये NH2 इसके H से कंबाइन होके एक अमोनिया बाहर निकल जाएगा। साथ में हमारे पास जो हमारे पास एनिलीन होगा C6H5NH2, एक एनिलीन। इस रिएक्शन में से सेकेंडरी जो कार्बन है हमारा, इसमें से एक तो अमोनिया निकल जाएगा बाहर और एक हमारे पास क्या निकल जाएगा, यहाँ से एनिलीन बाहर निकल जाएगा। एनिलीन जैसे यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ क्या बचेगा, केवल CO ग्रुप, और लास्ट वाली यूनिट हमारी एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, CH2OH यहाँ से हो गया ना, ये वाला H और ये NH2, NH3 बना लेगा, C6NH5NH और एक ये वाला H, ये NH2 बना लेगा। तो ये हमारा एनिलीन और ये हमारा अमोनिया बाहर निकल गया, बचा केवल CO ग्रुप। अब जो हमारे पास हम नेक्स्ट यूनिट यूज़ करेंगे, हमारी थर्ड यूनिट हमने डाली को 1 हो चुकी है, सेकेंड हो चुकी है, थर्ड यूनिट हम ऐड करने जा रहे हैं किसकी, फिनाइल हाइड्रोजन की। तो जब थर्ड यूनिट एडिशन होगी तो कहाँ होगा, उसका अटैक होगा हमारे इस वाले कार्बन पे, और प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, CH डबल बॉन्ड NH C6H5, यहाँ होगा C डबल बॉन्ड NH C6H5 और नीचे वाली यूनिट हमारी एज इट इज़ यहाँ रह जाएगी, CH2OH। यहाँ से क्या हुआ है, ये आपका जो O है और यहाँ से हमारे पास ये इसका जो H2 था, H2O, ये हमारा बाहर हो जाएगा। ठीक है, H2O हमारा बाहर और ये पूरी यूनिट हमारी इसके साथ क्या हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी। क्लियर हो गया सभी को। तो यहाँ पे ये हमारी किसकी फॉर्मेशन हो गई, ओसाजोन की फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये हमारा कौन सा मैकेनिज्म था, फिशर मैकेनिज्म था। ठीक है, इसमें हमने केवल क्या करा, डायरेक्ट फर्स्ट कार्बन पर अटैक करवाया हमारे फिनाइल हाइड्रोजन का, फिर हमने सेकंड जब हमारा फिनाइल हाइड्रोजन को एडिशन करवाया तो वहाँ से हमारा अमोनिया और एनिलीन क्या हो गया, बाहर निकल गया और हमें यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया। फिर थर्ड यूनिट जब एडिशन होगा तो थर्ड यूनिट का एडिशन कहाँ हो जाएगा, इस वाले कार्बन पे, और हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, ओसाजोन का। बट इस मैकेनिज्म की कुछ लिमिटेशन भी थी।
ठीक है। इस मैकेनिज्म की क्या थी, कुछ लिमिटेशन भी थी। लिमिटेशन क्या थी, फर्स्ट लिमिटेशन ये थी कि जो हमारा हमने फिनाइल हाइड्रोजन जो यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे C6H5NH2, ये जो हमारा फिनाइल हाइड्रोजन होता है ये इसका नेचर होता है रिड्यूसिंग नेचर, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण इसका नेचर होना चाहिए कि यहाँ पे रिएक्शन में क्या करे, रिडक्शन का काम करे। लेकिन हम इसका यूज़ यहाँ पे किसके लिए कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं। इसका जो यूज़ हो रहा है हमारा इस रिएक्शन में किस टाइप से हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से। तो ये वाला हमारे पास इस कारण से इसकी एक लिमिटेशन बन जाती है कि आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कैसे कर सकता है। ठीक है, सेकंड लिमिटेशन क्या हो जाएगी, सेकंड लिमिटेशन ये हो जाएगी कि इस रिएक्शन जब हमने ये रिएक्शन करी तो इस रिएक्शन में केवल आपका फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन, केवल यही दो कार्बन क्या हुए थे, रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट दिखाई थी। बाकी जो हमारे नीचे वाले ग्रुप थे इन्होंने रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई। तो इसका क्या रीज़न हुआ, ये रीज़न को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया मैकेनिज्म, इसीलिए भी ये इसकी क्या बन चुकी थी, लिमिटेशन बन चुकी थी। और जितने भी देखो यहाँ OH क्या था, OH यहाँ भी था और OH आपके इस 3 कार्बन के साथ भी है। तीनों का नेचर सेम है, तीनों ही हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इनका नेचर कैसा है, सेम है। लेकिन ये केवल सेकंड कार्बन पे ही हमारे पास अटैक क्यों हुआ, ये हमारे पास इसकी क्या बन चुकी थी, लिमिटेशन। तो इन लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक नया मैकेनिज्म आया। वो नया मैकेनिज्म क्या था, मॉडर्न मैकेनिज्म। उसका नाम हमने क्या दिया, मॉडर्न मैकेनिज्म। अब देखो मॉडर्न मैकेनिज्म में क्या होगा, मॉडर्न मैकेनिज्म में हमारे पास चेंज कहाँ आएगा, इसके मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म में चेंज कैसा आएगा, ये हमारे पास एल्डिहाइड यूनिट थी, इसको हम अलग करके लिख देते हैं। यहाँ पे H आपका OH और नीचे हमारे पास CHOH की थ्राइस एंड CS2OH। ठीक है, रिएजेंट हमारा सेम होगा, अटैकिंग रिएजेंट सेम होगा, हमारा पास सबस्ट्रेट हमारा सेम होगा। बस चेंज कहाँ आएगा, इसके मैकेनिज्म में, इसकी प्रोसेस में। फर्स्ट मैकेनिज्म में हम क्या करते थे, इसके फर्स्ट स्टेप में सेम हमारे पास जो हमारा फिनाइल हाइड्रोजन था उसका एडिशन करवाते हैं। ठीक है, जैसे इसका एडिशन होगा, फर्स्ट एडिशन सेम होगा जैसे हमारा फिशर में हुआ था। फर्स्ट आपका जो एल्डिहाइडिक पार्ट है वो इससे क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड NH C6H5 की फॉर्मेशन हो जाएगी। लास्ट में जो आपका ये ग्रुप है ये आपका एज इट इज़ यहाँ पे इस टाइप से रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सेकेंडरी कार्बन है इसमें क्या होगी, रीअरेंजमेंट होगी। रीअरेंजमेंट किस बेसिस पे होगी, यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेगा। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड था ये वाला बॉन्ड हमारा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही ये रिएक्शन होगी तो हमारे पास जो इंटरमीडिएट यहाँ फॉर्म होगा, एक साइक्लिक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। साइक्लिक इंटरमीडिएट किस हिसाब से बनेगा, तो ये N, ये आपका डबल बॉन्ड था, ये आपका H से कंबाइन हो चुका है तो यहाँ मिल जाएगा हमें NH और लास्ट में ये यूनिट क्या होगी, NHC6H5। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास NHC6H5। उसके बाद इस यूनिट से हमारा कार्बन है, कार्बन कितने बॉन्ड बना चुका है, डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया है, सिंगल O और यहाँ हमारे पास H। ठीक है, और ये वाला जो H था ये हमारा किससे कंबाइन हो जाएगा, यहाँ पे इस वाले यूनिट से। ये हमारे एक साइक्लिक इंटरमीडिएट की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। किस टाइप से फॉर्मेशन हुई है, जो हमारे पास ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ आगे की तरफ जाएगा और ये वाला बॉन्ड हमारा इस तरफ शिफ्ट होगा। तो इस टाइप से ये साइक्लिक प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, और नीचे वाली यूनिट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो हमारी एज इट इज़ ही रहेगी। ठीक है, अब ये जैसे बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड जैसे यहाँ से टूटेगा तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा हमारे पास, यहाँ से बाहर निकल जाएगा हमारा एनिलीन C6H5NH2। देखो ये वाला पूरा यूनिट हमारी यहाँ से क्या हो चुकी है, बाहर हो चुकी है एनिलीन की फॉर्म में। क्लियर है सभी को। अब ये वाला यूनिट हमारी बाहर हो जाएगी, जैसे ये आपकी बाहर जाएगी ये हमारे पास एक हाइड्रोजन बॉन्डेड इंटरमीडिएट की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। ये हमारे एक हाइड्रोजन बॉन्डेड इंटरमीडिएट यहाँ बन चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हम हमारे दूसरे यूनिट के एडिशन करवाएंगे। क्या बचा हुआ है यहाँ पे CHNH डबल, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो चुका है, ये बॉन्ड टूटने के बाद C डबल बॉन्ड O और नीचे यूनिट क्या होगी, नीचे यूनिट होगी हमारी CHOH की थ्राइस CS2OH। अब इसमें हम हमारी सेकंड फिनाइल हाइड्रोजन की एडिशन करवाएंगे। जो सेकंड फिनाइल हाइड्रोजन था उसका हम क्या करवाएंगे यहाँ पे एडिशन। जैसे ही एडिशन होगा इसका, हमारे पास यहाँ से ये O और ये H2O यहाँ से बाहर हो जाएगा और क्या मिलेगा हमें CH डबल बॉन्ड NH, यहाँ फिनाइल हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा NH C6H5 की फॉर्म में। ठीक है, CHOH की थ्राइस एंड CH2OH।
ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो चुका है, दूसरा एडिशन हो चुका है। अब दूसरे एडिशन के बाद हम थर्ड एडिशन करवाएंगे। थर्ड फिनाइल हाइड्रोजन जब यहाँ पे ऐड होने के लिए जाएगा C6H5NH2, तो यहाँ से हमारे पास ये जो H है, ये वाला H और ये वाला NH यहाँ से क्या कर लेगा, अमोनिया को बाहर निकाल देगा। इसका H और इसका NH मिलके अमोनिया को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। और ये पूरी यूनिट हमारी किससे कंबाइन हो जाएगी, हमारे इस कार्बन वाली यूनिट से। और हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट यहाँ मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें, CH डबल बॉन्ड NH C6H5। ये यूनिट हमारी पहले अटैच हो चुकी थी, CNNH C6H5 CHOH की थ्राइस एंड CS2OH। ठीक है, ये वाली यूनिट हमारी कंबाइन हो चुकी है। ये हमारे पास किस बॉन्ड था, डबल बॉन्ड। देखो यहाँ डबल ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट था, तो ये यूनिट भी हमारी डबल से कनेक्ट होगी क्योंकि वैलेंसी हमें कार्बन की पूरी करनी है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट प्रोडक्ट बन गया, ये हमारा ओसाजोन की यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो इससे इस रिएक्शन से, इस मैकेनिज्म से हमें क्या पता चला कि हमारे पास यही कार्बन यूज़ क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो ये आपका हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन करता है हाइड्रोजन बॉन्ड बना के, इसीलिए हमने ये कार्बन का यूज़ करा। बाकी जो कार्बन थे इतना दूर थे इनसे कि ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म नहीं कर सकते थे। तो ये कंडीशन थी हमारे पास इसका यूज़ करने की कि हमने सेकेंड वाला कार्बन को ही यूज़ क्यों करा। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा ये क्या मैकेनिज्म था, कैसे मैकेनिज्म फॉलो किया। बस मेन यहाँ पे आपका ये इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होने का यहाँ रीज़न था, बाकी प्रोसेस हमारी फिशर जैसी थी। उसने ये एक्सप्लेन कर दिया था कि आपका कार्बन ये वाला ही एक्टिव क्यों है इस रिएक्शन के लिए। क्लियर हो गया सभी को। अब जो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे वो हम देखेंगे कि आपने जो स्ट्रक्चर की कन्फर्मेशन हम यहाँ पे चेक कर रहे थे, ठीक है, कि आपका ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसी है। तो उसके लिए एक हमारे पास एक और केमिकल रिएक्शन होती है जो कि हमारे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को कंफर्म करती है। वो वाली स्ट्रक्चर हमारी कौन सी होती है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज रिएक्शन भी हमारे हेल्प करती है। किसके क्या हेल्प करती है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। कैसे होती है ये रिएक्शन, देखो पहले जर्नल देखते हैं कि ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में होता क्या है। इसमें हम एक पीरियोडिक एसिड का यूज़ करते हैं, ठीक है, एक पीरियोडिक एसिड का हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है HiO4। ये HiO4 जो होता है हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक रिएजेंट है। इस रिएजेंट का पहले हमें काम पता होना चाहिए, उसी के बाद हम इसकी रिएक्शन देखेंगे ग्लूकोज में। तो देखो एक हम जनरल एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई क्या है, डाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोई डाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। एडजेसेंट एटम पे हमारे पास क्या लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। अगर इस ग्रुप में हम क्या डाल देते हैं, HiO4 का रिएजेंट डाल देते हैं, तो इस रिएजेंट का काम होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को ब्रेक करना। कौन से कार्बन कार्बन के बॉन्ड ब्रेक होंगे, देखो ये बॉन्ड क्यों नहीं टूटे, क्योंकि जो आपके OH लगे होंगे उस एडजेसेंट कार्बन कार्बन के बॉन्ड को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेक करते हैं। तो जैसे ही आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, इन दोनों पॉइंट पे हमें क्या मिल जाएगा, OH मिल जाएगा। ब्रेक करने के बाद इस रिएजेंट का काम होता है कि बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों कार्बन एटम को एक एक OH क्या कर देता है, ये प्रोवाइड करवा देता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3COH एंड OH। कितनी यूनिट मिल जाएगी इसकी, हमें 2 यूनिट मिल जाएगी। ठीक है, अब ये हमारे अल्कोहल की प्रॉपर्टी होती है कि 2 OH ग्रुप, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक कार्बन पे कभी भी स्टेबल नहीं रह सकते। इसीलिए ये अपने आप ही इनके अंदर रिएक्शंस होती हैं और ये अपने आप में क्या हो जाते हैं, हाइड्रोलिसिस हो जाते हैं। और यहाँ से जो आपका वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो बनने वाला प्रोडक्ट यहाँ पे फिर क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। यहाँ हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, यहाँ हमें किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हमारा जनरल क्या था, रिएक्शन थी जो कि HiO4 काम करता है। अब इस HiO4 की रिएक्शन हमारे ग्लूकोज में हम देखते हैं, ग्लूकोज में किस टाइप से होती है। देखो ग्लूकोज में क्या होता है हमारा, एल्डिहाइड CHOH4 हमारे यहाँ पे CHOH हो गए। आई थिंक सभी को क्लियर, ये आपकी स्ट्रक्चर तो अच्छे से क्लियर हो ही गई होगी, है ना, क्योंकि हमने इसको इतनी बार लिख लिया है। ये हमारे पास क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। तो जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, HiO4 का एडिशन करवाते हैं, ठीक है, यहाँ हम कितने HiO4 लेंगे, 5 HiO4 लेंगे। 5 HiO4 लेते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, हमें यहाँ से मिलता है एक फॉर्मेल्डिहाइड प्लस 5 मोल्स मिलेंगे किसके, फॉर्मिक एसिड के। 5 मोल मिलेंगे फॉर्मिक एसिड के प्लस 5 HiO3। ये हमारी रिएक्शन होती है जब हम किसकी रिएक्शन करवाते हैं, पीरियोडिक एसिड की ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो
अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि किस टाइप से हमारी ये रिएक्शन हुई है। मैकेनिज्म में क्या है, देखो यहीं पे मैकेनिज्म करके दिखा देते हैं। यहाँ से अगर हम इसमें फर्स्ट मोल हमारे किसका यूज़ कर रहे हैं, HiO4 का फर्स्ट मोल हम यूज़ कर रहे हैं। अगर इसमें हम फर्स्ट मोल यूज़ कर रहे हैं तो इसका काम क्या है, कार्बन कार्बन के बॉन्ड को बीच को ब्रेक करना। तो जैसे ही हमारा ये बॉन्ड ब्रेक होगा दोनों को क्या मिलेंगे, एक OH मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो ऊपर वाला ग्रुप है वो क्या बना देगा यहाँ से, फॉर्मिक एसिड HCOOH प्लस, ये बॉन्ड हमारा टूट चुका है तो बीच में क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब ये वाला यूनिट है, अब देखो इस CH के ऊपर 2 OH यूनिट लग चुकी है, ठीक है। नीचे हमारे पास CHOH की थ्राइस लिख लेती हूँ और नीचे उससे CH2OH। अब इस कार्बन पे 2 OH यूनिट है, इट मीन्स इसका हाइड्रोलिसिस होकर वाटर निकलेगा और हमें ये क्या बना के देगा, HCOOH। ये हमारी फर्स्ट फॉर्मिक एसिड बन चुकी है। साथ में यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाएगा और नीचे CHOH और नीचे CHOH की ट्वाइस CH2OH। तो फर्स्ट हमारी कार्बोक्सिलिक जो फॉर्मिक एसिड है वो मिल चुकी है हमें, ठीक है। और ये हमारा प्रोडक्ट मिल चुका है। जो हमारे पहले 6 कार्बन थे अब वो कितने रह गए, 5 कार्बन रहेंगे, ठीक है। अब इसमें फिर से हम किसकी एडिशन करवाएंगे, HiO4 की। HiO4 जब इसमें दोबारा से अटैक करेगा तो फिर से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से ब्रेक होने के बाद हमें 1 यूनिट और मिलेगी किसकी, फॉर्मिक एसिड की, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक होने के बाद इसको OH और इसको भी OH, दोनों को OH मिल जाएंगे। तो 1 यूनिट और तैयार हो जाएगी। ये हमारी फर्स्ट यूनिट हो गई, ये हमारी सेकंड यूनिट हो गई। और नीचे क्या मिलेगा, नीचे हमारा हो जाएगा ये एल्डिहाइड, क्योंकि 2 OH ग्रुप एक कार्बन पे अटैच है तो इसका हाइड्रोलिसिस होने के बाद सेम इस टाइप की रिएक्शन होके ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और नीचे CHOH और यहाँ पे CH2OH, ठीक है। हमारी दूसरी यूनिट यूज़ हो चुकी है, फर्स्ट यूनिट हमने यहाँ यूज़ कर ली थी। अब थर्ड यूनिट, थर्ड जब HiO4 की एडिशन करवाएंगे तो फिर से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हमारे पास थर्ड यूनिट किसकी मिल जाएगी, फॉर्मिक एसिड की। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा और उसके बाद CHOH CH2OH। नेक्स्ट स्टेप में फिर से हम 4HiO4 यूज़ करेंगे। ये वाला बॉन्ड होके आपके पास 4th मोल मिल जाएगा HCOH का, ठीक है। उसके बाद जब हमारे पास लास्ट ये दोनों यूनिट बचेगी, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं यहीं पे कि आपका 4th मिल चुका है और नीचे क्या बच गया, CHOH CH2OH, ठीक है। अब यहाँ पे 5th यूनिट हमारी किसकी यूज़ होगी, HiO4 की 5th यूनिट यहाँ पे यूज़ होगी। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके 5th यूनिट हमें किसकी मिल जाएगी, फॉर्मिक एसिड की मिल जाएगी। और एक क्या मिलेगा यहाँ पे, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। ये हमारा क्या मिल गया, फॉर्मेल्डिहाइड। यही हमारा प्रोडक्ट में मतलब जो हमने जनरल रिएक्शन देखी थी वहाँ पे हमें पता चला था कि अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो आपको एक फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है और 5 यूनिट किसकी मिलती है, फॉर्मिक एसिड की मिलती है। समझ में आ गया सभी को। इस टाइप से हमारी ये रिएक्शन होती है किसकी, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज रिएक्शन, ठीक है।